सो चैलेंजेस को समझना जरूरी है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं पता क्या, लेकिन फील लाइक गवर्नमेंट से कनेक्टेड है, तो आई नीड टू प्रेजेंट दैट कि यार हमारे पास इस वक्त चैलेंज क्या है, क्योंकि हम लोग जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो उस बॉर्डर लाइन पे खड़े हुए हैं, जो देख रहे हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है, हमारे मुल्क में क्या हो रहा है. सो आई नीड टू रेज माई वॉइस हियर. द बिगेस्ट चैलेंज वी हैव हियर इज अवेयरनेस. हम माजरत के साथ किसी को बुरा लगेगा, लेकिन जितने इवेंट्स इस इवेंट के बगैर, क्योंकि इस इवेंट में मुझे कहा गया यू विल गेट एनफ टाइम टू एक्सप्लेन, हमारे यहाँ इवेंट कराए जा रहे हैं फॉर्मेलिटी के लिए कि 10 मिनट एआई पे बात कर लो ताकि रजिस्टर हो जाए कि हम एआई पे बात कर रहे हैं. वो 10 मिनट में क्या बात क्रिएट, कौन क्या अवेयरनेस क्रिएट कर सकता है? इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम. हमें सीरियसली अभी ये करने की जरूरत है, क्योंकि ये जो 2 साल हैं, ये 2 साल हमारे पास लेवल प्लेइंग फील्ड है, क्योंकि गैप जो है वो रिड्यूस हो गया है वेस्ट और हमारे दरमियान. सो अगर इन 2 सालों के अंदर इमीडिएटली सिलेबस अपडेट होता है, प्राइमरी स्कूल तक चला जाता है, टीचर्स को ट्रेन कर दिया जाता है, कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द कंट्रीज इवेंट कराए जाते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग सेशन कराए जाते हैं, डेटा साइंटिस्ट को मुल्क से निकाल के उनको फैसिलिटेट करके फेस बना दिया जाता है, ऐसे जैसे जंग के दौरान फैसले होते हैं ना, वो फैसले हमें एआई के लिए करने की जरूरत है आज. और अगर मैं कहूं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, तो हम लोग 0.5% भी नहीं कर रहे, जितना मैं पैनिक आता हुआ देख रहा हूं. लोगों को पता भी नहीं है हाउ पावरफुल इट इज. और 2 साल की विंडो निकल गई तो किसी को पता भी नहीं चलना कि हमारा कितना बड़ा नुकसान हुआ और किस वजह से हुआ. सो प्लीज अगर कोई ये बंदा बात सुन रहा है तो हमें हंगामी बुनियादों पे डेटा साइंटिस्ट पाकिस्तान के इंटरनेशनल बाहर ला के अवेयरनेस पे काम करना है. मुझे इतना पता है कि आप लोगों में अगर शौक पैदा हो गया जो कि अवेयरनेस से होता है, तो यू कैन डू वंडर्स. कल मैं लेक्चर दे रहा था, लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था, तो मैंने बच्चों से कहा कि मुझे ना किसी ने पिक्चर भेज दी, तो मैंने कहा आप मुझे अपनी पिक्चर्स भेजें जहां पढ़ रहे हैं. एक बच्चा सड़क पे खंबे के साथ अपनी बैटरी अटैच करके, लैपटॉप अटैच करके वहां लाइव स्ट्रीमिंग ले रहा था किसी गांव से. लोग किचन में बैठ के पढ़ रहे थे, स्टोर्स पे बैठ के पढ़ रहे थे. वो मैंने पिक्चर पोस्ट किए हैं. इट वॉज हार्ट ब्रेकिंग, इट वॉज हार्ट ब्रेकिंग. जाके 2 चीजें देखी उस पिक्चर के अंदर, उनका शौक और उनके पास अवेलेबल फैसिलिटीज. आईना नजर आ जाएगा. एक बच्चा तंदूर पे बैठ के, थाल रख के, मोबाइल फोन वहां रख के बैठा पढ़ रहा, क्योंकि हमारे लाइव सेशन चल रहे हैं जिसके अंदर मैं यह सिखा रहा हूं. फैसिलिटीज नहीं है, अवेयरनेस नहीं है. वी हैव टू डू इट इमीडिएटली. एंड देन वी हैव इंफ्रास्ट्रक्चर. आप लोगों में अवेयरनेस पैदा कर दें, कोई फायदा नहीं होगा ना अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है. एआई स्पेसिफिक, एआई ड्रिवन, एआई बेस्ड एंड डेडिकेटेडली फॉर एआई इंफ्रास्ट्रक्चर. एआई से पढ़ाएं, एआई को पढ़ाएं और एआई के लिए पढ़ाएं. 3 थिंग्स, राइट? हम एआई लेवरेज कर ही नहीं रहे जब हम यूथ को टीच कर रहे हैं. मैं यहां खड़ा होकर पढ़ा रहा हूं, वो इसलिए कि यहां पे एआई ड्रिवन इंफ्रास्ट्रक्चर अगर होता तो शायद मुझे यहां आना ही ना पड़ता. एंड देन वी हैव लैक ऑफ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट. माजरत के साथ ये भी बड़ी तकलीफदेह बात है. एंटरप्रेन्योर्स वो लोग पढ़ा रहे हैं जिन्होंने कभी अपना कारोबार ही नहीं किया. प्रोग्रामिंग वो लोग पढ़ा रहे हैं जिन्होंने सॉफ्टवेयर में एक दिन भी नहीं गुजारा. सो जब मेरे पास बच्चे इंटरव्यू के लिए आते हैं, 98% लोगों को मैं रिजेक्ट करता हूं. और जब वो वापस जा रहे होते हैं, खुदा की कसम दुख होता है, क्योंकि मजबूरी तो उनके चेहरे पे लिखी होती है, लेकिन हमें भी तो कंपनी को मैनेज करना होता. हाउ समवन कैन टीच प्रोग्रामिंग अगर उसने प्रैक्टिकल इंडस्ट्री में कदम नहीं रखा? हाउ कैन? पॉसिबल ही नहीं है. एक डॉक्टर सर्जरी सिखा रहा हो जिसने खुद कभी सर्जरी ना की हो. हाउ इज दैट पॉसिबल? सो देयर शुड बी अ रूल कि अगर आपने प्रोग्रामिंग पढ़ानी है, जाए 2 साल इंडस्ट्री में स्पेंड करें, प्रोजेक्ट बनाएं हमारे लिए, गवर्नमेंट के लिए अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाओ, गवर्नमेंट का फायदा होगा, वो प्रोजेक्ट को अप्रूव कराओ. नाउ यू कैन गो एंड टीच, हम आपको डबल पैसे देंगे. देन हीरे निकलेंगे आप लोगों में से. किसने एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ानी है तो पहले कारोबार तो खड़ा कर लो भाई. किताबें देख देख के क्यों पढ़ा रहे हो? सो एआई के अंदर भी यही हो रहा है. यूट्यूब देखेंगे, चार्ट फैसिनेटिंग वर्ड्स कैच करेंगे और इवेंट कराना शुरू हो जाएंगे. कितने एक बंदों को समझ में आएगी बात? सो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स की कमी है. ये तो हर जगह कहता हूं कि नो वन शुड बी टीचिंग एनीथिंग. यहां हम सोशल मीडिया पे, पहले मुझे लगता था कि सोशल मीडिया को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, पर अब मुझे लगता है कि एक अल्फाज भी निकालें तो वो भी रिकॉर्ड होता है और उसका रिएक्शन भी होता है. तो फिर नालायक लोग आके क्यों नालायक चीजें पढ़ा रहे हैं बच्चों को? क्यों वल्गर कंटेंट बच्चों को दिया जा रहा है? क्यों डिस्ट्रैक्शन हो रही है? उसको कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते हम?
हैं किसी इंसान के खिलाफ बात कर दो तो आपको मॉनिटर हो सकते हैं, लेकिन पूरी यूथ का करियर बर्बाद करने वाले बैठे हुए हैं, तो उनको क्यों नहीं कंट्रोल किया जा रहा? इफ somebody is gonna open up the Facebook profile and going to teach you guys, वो भी 75,000 रुपए लेके, he should get some certification from some body. एक पैनल बनाए, उससे अप्रूवल ले, सर्टिफिकेट ले, then allow him to teach someone. मतलब कि एक डॉक्टर जो डॉक्टर नहीं है, वो कहीं क्लिनिक ओपन करता है, उसको उठा के ले जाएंगे, भाई तू तो डॉक्टर ही नहीं है। एक डॉक्टर एक इंसान की जान ले सकता है, 2 की ले लेगा। एक नालायक उस्ताद नेशन तबाह कर सकता है, उसके लिए कोई रूल्स नहीं है। सो इट्स सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट एंड लैक ऑफ